Hello bachcho, let's read this question. The question says 0.35 gram of an organic acid was gelatinized and the ammonia obtained was passed into 100 centimeter cube of N by 5 H2SO4. Right, the excess of the acid required 154 centimeter cube of N by 10 NaOH for neutralization. Calculate the percentage of nitrogen in the compound. Right, the key concept for this question is Jeldahl's method. अगर हम लोग बात करते हैं Jeldahl's method की, तो basically it is a method for quantitative estimation of nitrogen, right? अगर हम लोग बात करें Jeldahl's method की ना, उसमें जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है H2SO4 से। तो जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो बदल जाता है अमोनियम सल्फेट में। फिर उसके बाद उसका रिएक्शन के जो अमोनियम सल्फेट है उसका रिएक्शन किससे किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो बेसिकली क्या बन जाता है? सोडियम सल्फेट बन जाता है, अमोनिया बन जाता है और वाटर बन जाता है। ठीक, ये जो अमोनिया बनी होती है ना उसका रिएक्शन हम लोग करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक, फिर हमारे पास हमें मिलता है क्या? हमें मिलता है NH4 होल ट्वाइस SO4 यानी अमोनियम सल्फेट ही। राइट, नाउ अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, ऑर्गेनिक एसिड दिया हुआ है। ठीक, और हमें अमोनिया जो ऑब्टेन हुई वॉज पास्ड इनटू 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ N/5 H2SO4 दिया हुआ है। राइट, ये हमें दिया हुआ है। फिर ये दिया हुआ है कि एक्सेस ऑफ एसिड, जो एक्सेस ऑफ एसिड था उसके लिए कितनी हमें NaOH की ज़रूरत पड़ी न्यूट्रलाइजेशन के लिए? N/10। राइट, N/10 NaOH का 154 सेंटीमीटर क्यूब यूज़ किया गया न्यूट्रलाइजेशन के लिए। हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। सी, इसके लिए सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे अपना लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस which is basically N1V1 is equals to N2V2। now हमारे पास नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 कितना दिया हुआ है? वो 1/5 दिया हुआ है। उसका कितना वॉल्यूम यूज़ किया गया होगा वो हमें निकालना है। N2 क्या हो जाएगा? N2 will be 1/10, राइट? N2 will be 1/10 और हमारे पास V2 क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा 154 ml। ठीक, देखो 1 ml इज बेसिकली इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए मैंने ml लिख दिया है सेंटीमीटर क्यूब की जगह। ठीक, तो V1 क्या आ जाएगा हमारे पास? वो हो जाएगा 5/10 इंटू 154 ml। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 77 ml V1, यानी जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज़ किया गया है, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 जो यूज़ किया गया है फॉर न्यूट्रलाइजेशन बाय 154 ml ऑफ N/10 NaOH, वो है कितना? वो है हमारे पास 77 ml। ये बेसिकली है क्या? ये है वॉल्यूम ऑफ H2SO4 reacted with NaOH। ठीक, अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड एसिड कितना बचा? जो लास्ट स्टेप में हमारे पास रिएक्ट नहीं किया होगा किसके साथ? NaOH के साथ, वो क्या हो जाएगा? देखो हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना था? टोटल वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब यानी 100 ml। तो 100 ml में से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें 77 ml तो कितना आ गया हमारे पास? ये 23 ml आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड।
ठीक। अब अगर हम लोगों को निकालनी हो उसकी मोलारिटी, तो क्या हो जाएगी इसकी मोलारिटी? सी मोलारिटी इज बेसिकली इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी बाय एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी बाय एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी क्या दी हुई है हमें एसिड के लिए, H2SO4 के लिए? वो दी हुई है 1/5। और अगर बात करते हैं एन फैक्टर फॉर H2SO4 इज 2। क्यों? क्योंकि H2SO4 में 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स होते हैं। ठीक। तो मोलारिटी कितनी आ जाएगी? 1/10 मोल पर लीटर। ठीक। अगर हमें निकालने हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, किसके बराबर हो जाएगा? वो बेसिकली हमारे पास हो जाता है मोलारिटी ऑफ H2SO4 विच इज 1/10 इनटू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। क्योंकि हम लोग जानते हैं मोलैरिटी इज बेसिकली इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, तो हम लोग किसको मल्टीप्लाई कर देंगे? मोलैरिटी को वॉल्यूम से। ठीक। वॉल्यूम हमारे पास कितना आया है? 23 ml। 23 ml को हम लोग लिख लेंगे 23 इंटू 10⁻³ लीटर्स, बिकॉज 1 ml इज इक्वल्स टू 10⁻³ लीटर्स। ठीक। अब बेसिकली हमारे पास पर लीटर से लीटर कट गया। ठीक। मोल्स ऑफ H2SO4 कितना आ जाएगा? 2.3 इंटू 10⁻³ मोल्स। किसके हो गए? H2SO4 के। ठीक। H2SO4 के मोल्स आ गए हमारे पास। अमोनिया के मोल्स निकल सकते हैं बाय स्टाइक्योमेट्री। अगर इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो उसके 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, राइट? तो अगर इसके रिएक्ट करें 2.3 इंटू 10⁻³ मोल्स, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया विल बी ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, यानी 2 इंटू 2.3 इंटू 10⁻³ मोल्स, यानी कितना? 4.6 इंटू 10⁻³ मोल्स आ जाएंगे मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक। मोल्स ऑफ अमोनिया आ गया। अब हमें पता है कि एक मोल ऑफ अमोनिया में बेसिकली प्रेजेंट होता है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। प्रेजेंट है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक। तो अगर हम लोग बात करते हैं 4.6 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ अमोनिया की, तो उसमें नाइट्रोजन एटम्स का जो मास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1 मोल का पता है, तो 4.6 इंटू 10⁻³ मोल्स का आ जाएगा 14 इंटू 4.6 इंटू 10⁻³ नाइट्रोजन ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। ठीक। ये हमारे पास आ जाएगा 64.4 इंटू 10⁻³ ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक। इसको हम पता चल गया कि नाइट्रोजन एटम कितने हैं हमारे ऑर्गेनिक एसिड में। तो अगर हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक एसिड, हो जाएगा बेसिकली मास ऑफ नाइट्रोजन 64.4 इंटू 10⁻³ ग्राम बाय द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इंटू 100 हो जाता है। ठीक। ग्राम से ग्राम कट गया हमारे पास। ठीक। अब हमारे पास क्या जगह 64.4 इंटू 10⁻⁻1 बाय 0.35। इसको लिख सकते हैं हम लोग 6.44 बाय 0.35, या इसको लिख सकते हैं 645 बाय 35। कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 18.4। कितना आ जाएगा? 18.4%। percentage of nitrogen in organic acid will be equals to 18.4%.
this will be the final answer for this question. I hope you understood well. Thank you and all the best.